हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल और स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। और ये देखिए, ये राम विवाह की कुछ झलकियाँ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जोधपुर में एक गौशाला है जहाँ पे नामी वहाँ का गौशाला है। वहाँ पे 500-600 गायें रखते हैं और मतलब उनकी इतनी अच्छी केयर करते हैं ना ये महात्मा। और वहाँ पे ये होता है हर साल, राम जी सीता माता का विवाह होता है और बहुत ही अच्छा, जैसे हमारी रियल शादी होती है ना वैसा ही फंक्शन होता है। 4-5 दिन का कथा होती है पूरी। और आखिरी वाले दिन हल्दी मेहंदी, 2 दिन तो हल्दी मेहंदी होती है और फिर लास्ट वाले दिन शादी होती है प्रॉपर। आगे मैं आपके साथ स्काई शॉट्स वगैरह भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने आवाज़ थोड़ी सी म्यूट कर दी है और कुछ फ़ोटोज़ मैंने आपके लिए शेयर कर दी हैं। बाय द वे, मेरा था जाने का वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे होता है ये जो क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग सिकनेस, ये मुझे रहती है और बस इसी वजह से मैं नहीं गई। और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और कुछ बच्चों का भी था। तो यहाँ देखिए, ये हैं वो महात्मा, वहाँ के पंडित जी। और मैं भी पंडित जी, मुझे तो नहीं पता, हस्बैंड गए थे तो उन्होंने कुछ, मैंने उनको बोला था वीडियोज बना के भेजें। और देखिए श्री राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं और सीता माता भी बहुत सुंदर लग रही थी। और ये लाल चुनरी ओढ़े हुए जो लेडीज़ दिख रही है ना, ये वो लेडी हैं, इनकी बीवी है मे बी, मुझे अच्छे से कुछ भी नहीं पता है तो मैं तो अंदाज़ा ही लगा रही हूँ। बाकी वहाँ पे बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है, रियल शादी से भी ज़्यादा अच्छा होता है। अब लीजिए आप स्काई शॉट्स का मज़ा। और इतनी अच्छी सजावट होती है वहाँ पे, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ शादियाँ नहीं होती है धूमधाम से, कुछ उसी तरह का माहौल था। और बहुत ही अच्छा खाना पीना होता है सभी के लिए और बहुत अच्छा फंक्शन रहा। पतिदेव ने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे, मुझे भी वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखाया। और उन्होंने थोड़ा बाहर की साइड आके और इसका एक शॉट ले लिया था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर वो मुझे बोल भी रहे थे कि तुम क्यों नहीं गई, तुम्हें लेके जा रहा था, तुम जाती ही नहीं हो। और थोड़ा सा दोनों में हो गई थी इसी चीज़ को लेके बहस कि भाई वो बोल रहे थे तुम क्यों नहीं गई, तुम्हें लेके जाता हूँ, तुम जाती नहीं हो। और यहाँ मैंने बोला कि मैं तो बच्चों की वजह से नहीं गई। तो फिर बच्चे भी अपने पापा की साइड हो गए और बच्चों ने बोला कि हमारी वजह से क्यों नहीं जाती हो, आप चली जाया करो, हम कब तक हमारे लिए ऐसे ही बैठी रहोगी। लेकिन बच्चे भी ना आजकल काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं। बहरहाल चलिए, यहाँ पे आ गए हैं हम। सैटरडे की एक क्लिप है, तो चलिए सैटरडे को मैं शाम को बना रही हूँ बैंगन की सब्जी, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ रेसिपी। अच्छा, इस दिन ना सुबह सुबह काफ़ी सारे काम थे लेकिन मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया था। और यहाँ देखिए, मुझे ना उबासी आ रही है और मुझे अभी वीडियो एडिट करते टाइम भी उबासी आ रही है। और यहाँ मैं मोबाइल देख रही थी खड़े खड़े, क्या ही करती, और बाकी का काम तो हो ही चुका था। और मेरी तबीयत कुछ आज के दिन ठीक नहीं थी, लेकिन शाम को मैं एक अलग सी रेसिपी बना रही थी तो मैंने सोचा था चलो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मैंने अपने लिए कुछ वीडियोस लगाए और मैं वो देखने लगी और देखते देखते अभी रात का डिनर बनाऊँगी। और फिर पतिदेव को एक अर्जेंट कॉल आ गया था, मैंने वेजिटेबल्स वगैरह बनाई तब तक कि उनको जाना है एयरपोर्ट। तो बस अभी वो
एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे लेट नाइट। इससे पहले मुझे खाना वाना बना देती हूँ और उनके लिए कपड़े वगैरह रेडी कर देती हूँ, ताकि वो अपना टाइम से निकले और टाइम से पहुँच जाएं। और चलिए अभी देखिए, मैंने सरसों का तेल डाला था और वो गर्म हो गया। उसमें डाला मैंने हींग जीरा, और हींग जीरा डालने के बाद में मैंने हरी मिर्च प्याज डाल के तड़का लिया है। इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, और फिर इसमें हल्दी डालने के बाद में और जो बैंगन मैंने काट रखे हैं ना, उनको भी मैं साथ ही भून लूँगी। और जो लहसुन कुटा है उसमें धनिया पाउडर रेड चिली पाउडर डाल के और वो मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी सब्जी में। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कैसी सी सब्जी चाहिए उसी तरह से पानी डाल लीजिएगा। मैंने 1 गिलास पानी डाला था, इससे ज़्यादा पानी वानी मैंने नहीं डाला था। एक बड़े साइज़ का मैंने टोमेटो कट करके डाल दिया था और 2 सीटियाँ लगा ली थी, और कुछ 3-4 मिनट मैंने इसे ढक के और यूं ही पका लिया था बिना विसल के। और अभी रेसिपी मैंने आपको मोटी मोटी बता दी है, और अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ देखिए। और लाइटिंग की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। साथ ही यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर दिया था, क्योंकि आजकल ना सभी बीमार हो रखे हैं, तो दूध ही ले लेते हैं रात को, और सुबह थोड़ी थोड़ी चाय ले लेते हैं, और बच्चे खाना खा के चले जाते हैं फिर। तो ये होता है। और ये फिर अगले दिन सुबह की क्लिप है। तो देखिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे कितनी तेज़ हवा चल रही है। अभी मैं सुबह उठ के चाय पानी पिया था मैंने, उस टाइम की एक क्लिप है। टाइम हो रहा है लगभग 8 सवा 8 बजे। आज मुझे काफ़ी लेट हो गया उठने में, क्योंकि किसी चीज़ की टेंशन तो थी नहीं। और यहाँ देखिए गद्दे वद्दे मैं सब कुछ समेट रही हूँ। फिर मैंने रात में लगे हुए छोड़ दिए थे गद्दे, और अभी मैं सुबह सुबह सारा काम फिनिश करूँगी अपना जल्दी जल्दी। तबीयत तो मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन काम तो मुझे ही करने थे, कौन ही आता काम करने। हम हाउसवाइफ ना चाहे कितना ही बीमार हो जाएं, कितना ही बिजी रहें, लेकिन हमारे लिए ये काम हमेशा ही रहते हैं। कोई ये नहीं होता कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ये काम हम कर देते हैं, तुम मत करो, या फिर ऐसी कोई हेल्प भी नहीं होती है। अच्छा, हम हाउसवाइफ की ही जिम्मेदारी होती है कि हम सभी का ना ख्याल रखिए। हमारे लिए मे बी किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो हमारे लिए ख्याल रखे। अच्छा, हम कितना कुछ करते हैं ना, घर में बच्चे बीमार हो जाएं तो टाइम पे बच्चों को दवाई दे दो, टाइम पे बच्चों को तीनों टाइम खाना दे दो, फिर दूध गर्म करके दे दो, हल्दी वाला दूध दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो। लेकिन मजाल है हम औरतें एक दिन बीमार हो जाते हैं तो घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। चाहे 36 पकवान बने हों, लेकिन अगर किसी को सब्जी रोटी चाहिए तो उसको वही चाहिए, और वो बना के देनी पड़ती है। बहुत सी लेडीज़ों के साथ मैंने ऐसा होते हुए देखा है कि पूरा घर ना उन्हीं पे डिपेंड रहता है। ऊपर से औरतों के हिस्से क्या आता है कि तुम करती ही क्या हो, घर में ऐसा कौन सा ही काम होता है जिसमें तुम बिजी रहती हो या तुम कर लेती हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि औरत अगर काम नहीं करती है तो फिर उसे रखते ही क्यों है। बिना काम के तो लोग आजकल अपने ज़रूरत के बिना तो लोग अपने पेट को भी रोटियां नहीं देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर एक जिंदा इंसान को पालना तो बहुत बड़ी बात होती है। खैर चलिए, मेरी तो इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं थी, और मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे पति बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो कर देते हैं मेरी हेल्प। अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं भी होती है और वो लोग बिजी नहीं है अपने किसी काम में, तो वो मेक श्योर कि मेरी हेल्प करें। दोनों मेरी बेटियां भी और मेरे हस्बैंड भी, सभी मेरे अच्छे से हेल्प कर देते हैं, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सभी औरतों के साथ ऐसा नहीं होता। घर के काम में हेल्प करना तो जैसे उन लोगों का ये हो जाता है, ईगो पे ही बात आ जाती है। लेकिन मेरे घर में ना, मैं ये कहूँ, मेरे इन लॉज और मेरे मायके फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी काम सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और मेरे पति ही नहीं, मेरे घर में सभी लोग ही एक दूसरे का सपोर्ट करके काम करते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे तो फेस करना नहीं पड़ा, ना ही मेरे घर में किसी को फेस करना पड़ता है। खैर यहाँ पे देखिए, मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में, और बस अभी देखिए आज मैं कचरा निकाल रही हूँ। ये जो टाइल ऊपर थोड़ी सी उठी हुई है और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी चली जाती है। मैं अभी झाड़ू निकालूंगी, फिर मैं फटाफट पोछा लगाऊंगी। आज ना इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी ना, धूप तो बहुत तेज़ थी लेकिन हवा भी उतनी ही तेज़ थी। और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे पीछे बैकग्राउंड में किसी की शॉप में काम चल रहा है, तो बस वही आवाज़ आ रही है। मे बी वहाँ पे जो इंटरलॉक लगता है ना, शीशा लगता है शॉप के आगे, वो लगवा रहे हैं, तो उसी वजह से। सो गाइस, यहाँ देखिए घर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। सारे कपड़े धोने इग्नोर कीजिएगा। और उधर देखिए यहाँ भी हो चुकी है।
अगर आपको दिखे तो वॉशरूम भी क्लीन कर लिया है। अंदर देख लीजिए आप लोग, एकदम पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। और अभी टाइम हुआ है 10 बजने में भी 2 मिनट है। और आज मैं उठी थी 8:30 बजे। और ये देखिए किचन भी एकदम क्लीन है। मैंने चाय पानी के बर्तन वर्तन सब धो दिए हैं। और इसमें रात में जो मैंने सब्जी बनाई थी ना, वो रखी हुई है बैंगन की। तो अब सब्जी नहीं बनानी है मुझे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पता नहीं मैंने आपका वेलकम किया है नहीं किया है। और आज ना इतनी तेज़ हवा चल रही है दोस्तों, आपको मैंने दिखाया है पहले भी और एक बार फिर से मैं दिखा दूँगी। व्लॉग मैंने कल शाम को ही थोड़ा बहुत कुछ शूट किया था। और जो राम सीता का शादी का वीडियो था, थोड़ा बहुत मैंने क्लिपिंग उसकी डाली हैं। और बस और मेरी आवाज़ सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी सहेली आ चुकी है, यानी कि जुखाम। तो वो मुझे हो चुकी है और मैं भी इतने में ही निकल जाए तो ठीक है। और आज तो मेरा सर दर्द भी कर रहा है, नाक में भी पानी पानी हो रहा है। खैर चलिए, अभी मैं फटाफट नहा के आती हूँ। देखिए दिया बत्ती नहीं हुआ है, बाय द वे आज है संडे। और कल व्लॉग गया था क्या? कल वैसे मैंने कुछ शूट तो किया नहीं था, काम तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने कल रिकॉर्डिंग नहीं की थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। फिर शाम को मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा था चलो थोड़ा बहुत कुछ शूट कर लेती हूँ। और अभी मैंने साफ़ सफाई कर ली है। आज उठे भी हम लोग 8:30 बजे के करीब है। 8:30 बजे चाय पिया हम लोगों ने। अब मैं फटाफट से नहा के आती हूँ और फिर दिया बत्ती करती हूँ। पूजा करने के बाद में मैं नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता क्या, लंच का ही टाइम हो जाएगा। लेकिन मुझे देखती हूँ, मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ या फिर अपने लिए मैं पोहे बनाती हूँ। वो तो मैं बाद में ही बताऊँगी आपको कि मैं क्या बनाती हूँ। मेरे प्लान चेंज होते रहते हैं। और बस यही अपडेट देनी थी। आज छुट्टी है बच्चों की, तो बच्चे घर पे उधम मचा रहे हैं। बाहर अपना कोट वोट पूरा पहन के वो लोग खेल रहे हैं, दोनों की दोनों। पतिदेव अपने काम से गए हुए हैं, लेट नाइट चले गए थे वो। और अब भी बस वो आने ही वाले हैं। और अभी बात हुई थी उनसे मेरी, तो वो 10-15 मिनट में आने वाले हैं। फिर हम लोग जाएंगे नहा धो के खेत में। और आज इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मुझे ऐसा लगता है अब सर्दी पड़ेगी। और आज में भी 8 तारीख है, 8 दिसंबर आज हो गई है। 14 दिसंबर को मेरा जन्मदिन होता है, तो कल से मेरा बर्थडे वीक भी शुरू हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा क्या? 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाँ हो जाएगा। तो बस चलिए, अभी बस काम कर लेते हैं बाकी के। और इंट्रो ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं फटाफट नहा के आती हूँ, क्योंकि 11 बजे के बाद पूजा नहीं करते हैं। तो चलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ अपने काम। यहाँ हो गई है दिया बत्ती, मैं नहा धो के आ गई थी। और देखिए पूजा हो गई है। और पूजा करके तो सुकून मिलता ही है भाई सभी को ही। और मेरा भी मन शांत हो गया पूजा करने के बाद में। और आजकल मेरा ना रूटीन बन गया है कि मैं पूजा पाठ अपना टाइम से, नियम से 11 बजे से पहले कर लूँ। शाम की पूजा बच्चे कर देते हैं, लगभग मैं भी कर लेती हूँ। कभी कभी बच्चे भी कर देते हैं, मैं किसी काम में बिजी हूँ या फिर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है तो पतिदेव भी कर लेते हैं। सुबह की पूजा या तो हस्बैंड कर लेते हैं, और अगर हस्बैंड नहीं कर पाते हैं तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं ज़रूर करूँ पूजा। बच्चे दिया बत्ती कर जाते हैं सुबह सुबह, हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ वो कर जाते हैं। लेकिन अपना सूर्य देव भगवान को जल देना और जल भर के रखना और बाकी कपूर दिया बत्ती करना, ये सारी चीज़ें मेरी ही हैं, तो वो मैं करती हूँ। और यहाँ देखिए, और यहाँ पे ना बच्चे मेरे पास खड़े थे, तो मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। आप लोगों को बोल रही थी कि दोस्तों इधर हूँ मैं, देख लीजिए मुझे। इतनी देर से मैं आपको दिख नहीं रही थी, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। तो ये सारी मस्तियाँ चल रही थी। खैर चलिए, थोड़ी बहुत मस्ती भी ज़रूरी है। अभी मैं ना आटा लगा रही थी, क्योंकि भूख लगाई थी। बच्चे आजकल सुबह दूध नहीं खाते हैं, रात में दूध खा लेते हैं। तो फिर सुबह के लिए चाय पानी के लिए ही मैं दूध रखती हूँ। और अभी आटा लगा लूँगी फटाफट से और रोटियां सेकूँगी। और फिर हम लोग नाश्ता प्लस लंच कर लेंगे, यानी कि ब्रंच करेंगे। और भाई ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, ये तो कान फोड़ू आवाज़ हो रही है, बताओ कतई। और चलिए, खुशी साथ साथ चाय बना रही है। मैंने खुशी को बोला खुशी मेरे लिए चाय बना दे 1 कप, और मैं चाय पीऊँगी साथ में। और बच्चों को भी ना खांसी वासी हो गई है आजकल अच्छी खासी,
तो उनको भी मैं सोच रही हूँ कि शहद वाला पानी दे दूँ। और साथ में पता नहीं क्या ही खुशी कर रही थी, तो मैं उसको कुछ तो बोल रही थी यहाँ पे, और मैंने एक आध डांट भी लगा दी। लेकिन बच्चे भी ना, वो बात है, हम छोटे थे ना तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता था। अब मैं सोचती हूँ ना तो हंसी भी आती है कि बच्चों को चाहे कितना भी डांट लो, थोड़ी देर में वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। और बचपन कितना अच्छा होता है ना, बचपन की तो यादें ही अलग होती हैं। दोस्तों, बन रही है चाय दोपहर वाली, यानी कि 11 बज गए हैं और चाय बन रही है। बाय द वे, चाय बना रही है खुशी, मैंने आटा लगाया साथ साथ। सो गाइस, नहाने के बाद में मैंने आपको दिखाया पूजा पाठ हो चुकी है, और पूजा पाठ करके तो सुकून मिलता ही है। अभी मैंने आटा लगाया है और ये खुशी खड़ी हुई यहाँ, ये बना रही है चाय। और मैंने इसको बोला कि मैं आटा लगाती हूँ फटाफट खाना खाने के लिए, और तू तब तक चाय बना दे मेरे लिए। तो ये मेरे लिए चाय बना रही है। अभी मैं फटाफट से ना रोटियां सेक लूँगी, सब्जी तो रखी हुई है उसे गर्म कर लेंगे और हमारा लंच हो जाएगा रेडी। नाश्ता तो आजकल हम करते नहीं हैं, अब खाना खा लेंगे तो फिर शाम को भी जल्दी बना लेती हूँ मैं खाना, 6:30-7 बजे तक बना लेती हूँ। तो फिर शाम को खाना खाने के लिए फिर भूख लगाती है, सुबह जल्दी खा लो। तो आजकल ना नाश्ता स्किप ही हो जाता है। तो बस चलिए, चाय बन चुकी है यहाँ पे, और पहले रोटियां सेकती हूँ और चाय छान के छोड़ देती हूँ तब तक। फिर आज ना बाहर बहुत ज़्यादा तूफान सा आया हुआ है, धूप तो है लेकिन इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब कल से मुझे ऐसा लगता है सर्दियाँ पड़ने लगेंगी, वो तो मैं आपको कल के व्लॉग में ही बता पाऊंगी क्या ही होता है। और आज के लंच में थी रोटी, साथ में बैंगन की सब्जी, बच्चों ने साथ में लिया था दही, मैंने चाय बना ली थी क्योंकि दूध था नहीं, तो मैंने दूध डाल देना था नहीं तो बच्चों को, लेकिन दूध खत्म हो गया था तो फिर मैंने डाल दिया है दही बच्चों को। और देखिए गाइस, यहाँ देखिए कितनी तेज हवा चल रही है, बस मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों आपको। आज हवा ने तो हमारे छक्के छुड़ा दिए सर्दी की वजह से। ओके दोस्तों, अभी ना बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है, और ये देखिए हम सब लोग फिर से कंबल में घुस गए हैं, और अभी हम लोग कंबल में घुसे रहेंगे जब तक बाहर का तूफान रुक ना जाए। और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी, हमारा लंच हो चुका है और बस अब आराम करेंगे। बाय द वे, मुझे कुछ कपड़े सूखने के लिए डालने थे, मैं वो डालूँगी और बस यही करूँगी आज मैं। इसके बाद में मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।